सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो करंट अफेयर्स रहेगा तो ये आपका 2 अक्टूबर 2024 का। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस पर्यावरण कार्यकर्ता को राष्ट्रीय पर्यावरणीय सेवा सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सुरेश भाई को। जो सुरेश भाई हैं ये टिहरी से बिलोंग करते हैं और इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था रक्षा सूत्र आंदोलन। अब इसके बारे में अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो जो सुरेश भाई हैं तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है 2024 में राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान। तो उत्तराखंड के पर्यावरण कार्यकर्ता सुरेश भाई को प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र की याद में जो ये पुरस्कार है वो दिया गया है और ये पुरस्कार इनको हिमालय क्षेत्र में वनों के संरक्षण, रक्षा सूत्र आंदोलन और पर्यावरण विषय पर लगातार सक्रियता के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। तो जो ये पुरस्कार दिया गया है तो झारखंड की राजधानी रांची में सावित्रीबाई सेवा फाउंडेशन और गोदावरी देवी फाउंडेशन कार्यक्रम में देश की जानी मानी 30 हस्तियों को ये सम्मान दिया गया है। तो इनमें जो सुरेश भाई हैं इनको भी ये सम्मान दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के रूप में पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। तो ये बनी है वाइस एडमिरल आरती श्री। तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में इनके द्वारा ये पद संभाला गया है। तो ये पहली महिला अधिकारी हैं जो त्रिसेवा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के प्रमुख के रूप में इनके द्वारा कार्यभार संभाला गया है। तो जो आरती सरीन है तो ये भारतीय सशस्त्र बल में सेवा देने वाली सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला अधिकारी भी बन गई है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखा गया पीची वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये केरल में स्थित है। तो जो पीची वाईझानी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है तो ये आपका केरल में है और इसकी जो स्थापना होती है 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो कौन सा मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रूज भारत मिशन। अब इसके बारे में अन्य जानकारी आप लोग देख लीजिए। तो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री जो है वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल, तो इनके द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन इसका शुभारंभ किया। तो इस मिशन का जो उद्देश्य है क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना और इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2029 तक क्रूज को दोगुना करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत काजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 2024 का कौन सा संस्करण है? तो ये 2024 का 8वां संस्करण है और 2024 में ये उत्तराखंड का जो चमोली जनपद है तो इसका जो ओली स्थान है तो यहाँ पे ये किया गया था। तो जो काजिद संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 तो ये भारत और काजाकिस्तान के मध्य किया गया है और ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो ओली है तो वहाँ पे ये किया गया है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो इस अभ्यास का जो स्थापना की जाती है 2016 में, तब इसका जो नाम रखा जाता है प्रबल दोस्ती और इसके बाद 2018 में इसको अपग्रेड किया जाता है और इसका नाम जो प्रबल दोस्ती था इससे बदल के काजिद इसका नाम रखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2024 में किया गया। तो ये आपका किया गया है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार ने आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का ये उद्घाटन मुंबई से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो गांधी जी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर 1969, तो इनका जन्म होता है पोरबंदर में।
तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को दूसरा जो जन्मदिन है वो आपका लाल बहादुर शास्त्री का। तो इन दोनों का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है।